इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इज, एम एंड आर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। सो दिस इज साजिशम फ्रॉम ओमिलिया इंस्टीट्यूट। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को याद किया जाए और उनकी प्रैक्टिस भी की जाए, क्योंकि एक इंग्लिश के स्ट्रक्चर के थ्रू आप बहुत ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स जिनकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा इज, एम एंड आर से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो आइए अब हम बात करते हैं इज, एम एंड आर के बारे में। इज, एम एंड आर का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, इज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं और एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। नॉट यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर किसी भी बात के लिए आपको मना करना है या निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब आप वहां पर नॉट का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी हैप्पी। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और हैप्पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। शी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। यू आर नॉट फ्रॉम टर्की। ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का यूज हो रहा है। यू आर नॉट फ्रॉम टर्की, तुम टर्की से नहीं हो, टर्की एक कंट्री है। आई एम एन इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर, मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें आप अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इज, एम, आर विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी कभी अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तब हम वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसमें इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट यहाँ पर ऑप्शनल है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। आर यू नर्वस? क्या तुम नर्वस हो? इज ही सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट? क्या वह अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है? आर वी ओमिलियन? क्या हम ओमिलियन हैं? ओमिलियन, जो भी कोई स्टूडेंट ओमिलिया इंस्टीट्यूट के थ्रू इंग्लिश सीखता है उसको ओमिलियन कहते हैं। सो कांग्रेट्स, You are also ओमिलियन। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करें। और जब भी कभी इज, एम, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है तो उसका सेंस होता है कि कोई भी काम हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ। एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। यू आर नॉट फाइटिंग विद योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड से लड़ाई नहीं लड़ रहे। शी इज ऑपरेटिंग द मैक, वह मैक चला रही है। जितने भी एप्पल के फोन होते हैं उन फोन्स को आईफोन कहा जाता है। उसी तरह एप्पल के जो भी लैपटॉप्स होते हैं उन लैपटॉप्स को भी मैकबुक कहा जाता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैक। तो शी इज ऑपरेटिंग द मैक, वह मैक चला रही है यानी एप्पल का लैपटॉप चला रही है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इज, एम, आर के साथ किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं या इज, एम, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले इज, एम, आर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जो कि ऑप्शनल है यहाँ पर, प्लस वर्ब की फोर्थ
आर यू गोइंग टू स्लीप? क्या तुम सोने जा रहे हो? आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो? इज शी टेलिंग अ लाई? क्या वे झूठ बोल रही है? तो इससे रिलेटेड हम बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके, और उन सारे ही सेंटेंसेस को हम अपने कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? और जब भी कभी सेंटेंसेस में कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, तब हम देखेंगे कि उस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएं। तो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, उसको सबसे पहले लिखते हैं प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जो कि ऑप्शनल है, और प्लस वर्ब की फोर्थ लाइन। वाई आर यू गोइंग देयर? तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वाई आर यू टीजिंग हिम? तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? तो ये था दोस्तों आज का लेसन, जहां हमने सीखे इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स, जिन स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम इंग्लिश के बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।